हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर्स ट्रेडर हो एंड आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन के बारे में जानना होता है। एंड ऑप्शन चेन में एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ये क्या होता है इसके बारे में जानना होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा ऑप्शन चेन के मैं आपको एक सीक्रेट वैल्यू के बारे में बताने वाला हूँ एंड इसकी हेल्प से आप ज्यादातर टाइम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोग को सबसे पहले ऑप्शन चेन पे जाना पड़ेगा। एंड आप जो है ऑप्शन चेन बेसिकली एनएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हो एंड किसी ब्रोकर की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बेसिकली अपस्टॉक्स के वेबसाइट पे बताने वाला हूँ, क्योंकि बिकॉज कि मुझे उसमें थोड़ा ईजी लगता है। तो मैं आपको अपस्टॉक्स पे लेके चलता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी 50 ऑप्शन चेन। ओके, ऑप्शन चेन अपस्टॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे निफ्टी 50 अपस्टॉक्स की वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ऑप्शन चेन यहाँ पे आपको क्लियर निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन इजीली दिख रहा होगा। ओके, तो अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अपस्टॉक्स पे आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत ज़रूरी होती है। जो वैल्यूज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपस्टॉक्स पे या फिर किसी ब्रोकर के ऐप पर, किसी ब्रोकर की वेबसाइट पर आपको वही सारी चीज़ें दिखेंगी जो बहुत ज़रूरी होती है। बेसिकली अगर आपको ग्रिप्स भी देखना होता है तो यहाँ पे शो ग्रिप्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रिप्स भी इजीली दिख जाएगा। ओके, तो मैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ एटीएम, ओटीएम क्या होता है एंड आईटीएम क्या होता है एंड फिर स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, फिर ये वॉलेटिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपको वॉलेटिलिटी दिख रहा होगा ये एक मिस्ट्री है ऑप्शन चेन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है एंड इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले स्पॉट प्राइस के बारे में जानते हैं कि स्पॉट प्राइस होता क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लू कलर में स्पॉट प्राइस 17,624। तो स्पॉट प्राइस का सिंपली मतलब ये होता है कि देखिए 17,624 एंड ये जो प्राइस है वो कहाँ पे स्पॉट है, मतलब किस जगह पे है, तो वो बेसिकली हो गया स्पॉट प्राइस। तो ये बेसिकली 17,624 ये आपको 17,600 एंड 17,650 के अंदर आएगा। बस निफ्टी में और फिर निफ्टी में आपको 50-50 पॉइंट का गैप मिलता है, एज वेल एज बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट्स का गैप मिलेगा। तो निफ्टी में क्या होता है कि 50-50 पॉइंट पर स्ट्राइक प्राइस बदलता रहता है। तो बेसिकली इस वजह से यहाँ पे आपको 50 पॉइंट का दिखेगा। एंड स्पॉट प्राइस का सिंपली मतलब होता है कि कहाँ पे आपका जो अभी जो प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस, वो किस जगह पे स्पॉट है, तो उसको बेसिकली स्पॉट प्राइस बोलते हैं। एंड इसका मतलब और कुछ भी नहीं होता। ओके, तो हम लोग दूसरी चीज़ पे चलते हैं। दूसरी चीज़ होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे कि निफ्टी में आपको पता है कि जैसे 50 पॉइंट्स का गैप होता है, 50 पॉइंट्स के बाद स्ट्राइक बदलते रहता है, और फिर बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट्स का गैप मिलेगा। तो 50 पॉइंट्स के गैप पे जो है हर एक स्ट्राइक होता है, एक स्ट्राइक 50 पॉइंट्स पे मिलेगा, जिसे आप यहाँ देख सकते हो। ये 17,600 पर एक स्ट्राइक है, 17,550 पर एक स्ट्राइक है, उसी तरह 17,650 पर एक स्ट्राइक है। तो इसको हम लोग स्ट्राइक बोलेंगे। ओके, एंड इसी स्ट्राइक का जो प्राइस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 17,600 का स्ट्राइक है एंड इसका जो प्राइस है 103। तो इस स्ट्राइक का ये प्राइस है, तो इसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्राइक, यानी 50-50 पॉइंट के गैप पर एक स्ट्राइक होता है एंड उसके प्राइस को हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको 2-3 चीजें समझा दी, एक स्पॉट प्राइस, एक स्ट्राइक प्राइस एंड एक स्ट्राइक एंड उसका प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये आईटीएम, ओटीएम या एटीएम क्या होता है। यानी आईटीएम का मतलब इन द मनी, ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी एंड एटीएम का मतलब एट द मनी। ये बेसिकली होता क्या है, तो ये नॉर्मली जो होता है ये आईटीएम, ओटीएम, ये इसको बेसिकली आप स्ट्राइक प्राइस को बोल सकते हो। तो आईटीएम, सबसे पहले मैं आपको एटीएम समझाने वाला हूँ कि एटीएम यानी एट द मनी क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्पॉट प्राइस 17,624 पे है। तो इसके जो सबसे नियरेस्ट होता है,
तो इसका सबसे नियरेस्ट है 17,600, तो ये सबसे नियरेस्ट है, एंड इसका जो सबसे नियरेस्ट है 17,650। तो ये दोनों जो स्ट्राइक है, ये दोनों जो स्ट्राइक का प्राइस है, ये सबसे नियरेस्ट है। ओके, तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपको जो यहाँ पे लेफ्ट पे जो भी स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, जो भी जितने भी सारे, वो सारे के सारे कॉल्स के लिए हैं। या तो आप कॉल्स को अगर सपोज कि मार्केट इस जगह पे है, ठीक, यहाँ पे इस मार्केट स्पॉट है, एंड आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, यानी ऊपर जा सकता है, तो आप कॉल्स के स्ट्राइक प्राइस को बाय करोगे, ठीक। एंड अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इस स्पॉट प्राइस से नीचे जाएगा, तो आप पुट यानी इस राइट वाले स्ट्राइक प्राइस को बाय करोगे या फिर सेल करोगे। ओके, तो ये लेफ्ट वाला आपको जो भी दिख रहा होगा ये कॉल्स के लिए है, एंड ये पुट राइट वाला जो भी आपको दिख रहा होगा ये पुट के लिए। ओके, तो एटीएम जो होता है यानी एट द मनी जो होता है, वो बेसिकली अगर आपको सपोज कि आपको लग रहा है कि मार्केट इस स्पॉट प्राइस से ऊपर जाएगा, तो आप, जैसे मैंने आपको बोला कि आप चाहते हो कि मैं एटीएम बाय करूं यानी एट द मनी बाय करूं, तो आपको सबसे नियरेस्ट वाला लेफ्ट साइड का बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो अगर आप बुलिश के लिए जाओगे तो यानी आपको कॉल्स बाय करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस को यानी सबसे नियरेस्ट जो है, यानी सबसे नियरेस्ट इसका 17,600 इसका सबसे नियरेस्ट है, तो ये हो जाएगा एटीएम, ठीक, एट द मनी सबसे नियरेस्ट वाला, ठीक। एंड उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इस स्पॉट प्राइस से मार्केट नीचे जाने वाला है, एंड अगर आप कंफर्म भी हो कि मार्केट हाँ नीचे जा सकता है, तो आप लेफ्ट साइड के जब से सबसे जो नियरेस्ट है लेफ्ट साइड के, ये सॉरी राइट साइड के जो सबसे नियरेस्ट है 70,650, तो इसका स्ट्राइक प्राइस अब बाय करोगे या फिर सेल करोगे, तो ये होता है एटीएम यानी एट द मनी। ओके, और फिर इन द मनी क्या होता है? इन द मनी इस एटीएम के बाद जितना भी ये अंदर जाते रहोगे, आप इधर जितना अंदर जाते रहोगे उसको इन द मनी बोलते हैं। अगर आप बहुत अंदर जाओगे तो वो हो जाएगा डीप इन द मनी, ठीक है। तो इस स्ट्राइक प्राइस के बाद जितना भी आप अंदर जाओगे तो उसको इन द मनी बोलते हैं। अगर आपको पुट बाय करना है तो आपको इस एट द मनी के बाद जितने भी स्ट्राइक प्राइस आएंगे वो सारे के सारे इन द मनी में होंगे, एंड अगर आप जितना अंदर जाओगे वो बेसिकली और डीप इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने एट द मनी समझा दिया एंड इन द मनी समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है। अब आउट ऑफ द मनी क्या है? तो बेसिकली आपको जो भी इस एट द मनी के नीचे यानी कॉल्स में लेफ्ट साइड का मतलब कॉल्स में आपको जो भी इस एट द मनी के नीचे जो भी दिख रहा है वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी है, ओके। एंड पुट में जो भी आपको इस स्पॉट प्राइस के ऊपर दिख रहा है इस विदाउट कलर वाले सेक्शन में वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी है। ज़रूरी है कि इसमें अमाउंट कम लगेगा, आपका कम पैसा होगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया स्पॉट प्राइस क्या होता है। स्पॉट प्राइस सिंपली मतलब होता है कि किस जगह पे प्राइस है, किस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे प्राइस है, ओके। तो वो हो गया स्पॉट प्राइस। एंड मैंने आपको स्ट्राइक के भी बारे में बताया, जैसे कि निफ्टी में 50 पॉइंट का गैप होता है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप होता है। तो उस गैप को यानी हर एक गैप को 50 पॉइंट्स के गैप को स्ट्राइक बोलते हैं, एंड उसके प्राइस को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। बेसिकली आप इसका कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। तो फिर मैंने आपको एट द मनी बताया, इन द मनी बताया। एट द मनी हो गया इस स्पॉट प्राइस के सबसे नियरेस्ट जो है, लेफ्ट साइड में होगा तो वो कॉल के लिए एट द मनी, एंड राइट साइड में होगा तो वो पुट के लिए एट द मनी। और उसके बाद इन द मनी क्या हो जाएगा? इन द मनी हो जाएगा बेसिकली आपका इस एट द मनी के बाद जितने भी लेफ्ट साइड में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे, जितने भी आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे वो सारे के सारे इन द मनी में होंगे, ओके। एंड अगर आप और अंदर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका डीप इन द मनी। पुट में भी अब सेम वही होगा। इस एट द मनी के बाद जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं आपको, जितने भी सारे आपको स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं वो सारे के सारे आपको इन द मनी में होंगे। एंड और थोड़ा अंदर और जाओगे आप तो वो हो जाएगा डीप इन द मनी। फिर आउट ऑफ द मनी क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द मनी में इस स्पॉट प्राइस के नीचे जितने भी लेफ्ट साइड में आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, सारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं, वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी है। एंड इस स्पॉट प्राइस के ऊपर जितने भी आपको राइट साइड में जितने भी आपको स्ट्राइक प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि अगर आप एक बिगिनर्स हो तो प्लीज़ इस आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करने से बचना है आपको, ओके। क्योंकि बिकॉज इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और रिस्क होता है ग्रीक्स के कारण, ओके। जैसा मैंने आपको बोला है
अगर आपको ग्रीक्स के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो ग्रीक्स के बारे में जरूर बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो जाते जाते मैं इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ, एक मिस्टीरियस चीज़ बताता हूँ जिसके बारे में जानना अगर आप एक बिगिनर्स हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, तो चलिए मैं आपको वो समझाता हूँ। आपको यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिख रहा होगा। वॉलेटिलिटी का सिंपल मतलब आपको जो यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिख रहा है और इस राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हम लोग को यहाँ देखना क्या है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी ये वॉलेटिलिटी सबसे कम दिख रहा होगा, यानी सबसे कम यहाँ पे कितना 8.32 इन द मनी, मैं आपको इन द मनी या एट द मनी बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको सबसे कम दिख रहा होगा, यहाँ पे 9.1 दिख रहा है, 8.96, 8.84, फिर 8.59, 8.52, 8.32, 8.16, 8.03। तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस को बाई करोगे, सपोज इसको बाई करोगे, ठीक, एट द मनी को बाई करोगे, एंड सपोज कि मार्केट इसी स्पॉट प्राइस पे जो है 17 अप्रैल को एक्सपायर हो गया, यानी एक्सपायरी के बाद खत्म हो गया, इसको कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक। तो सपोज कि इस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट कहीं भी नहीं गया एंड इस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट सपोज खत्म हो गया, ठीक, एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद अगर सपोज ये वॉलेटिलिटी जो है 8.52 है एंड ये बढ़कर 9 हो गया, तो मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा, फिर भी आपका जो पैसा होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं करेगा, फिर भी अगर ये वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आई होप कि आपको ये सारे फैक्टर, ये एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रीक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको इस ग्रीक्स के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं ग्रीक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बताऊँगा एंड आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ट्रेडर प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।